तो दोस्तों आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। शबनम का जो वीडियो आ रहा है और बैक टू बैक ससुराल वालों का वीडियो आ रहा है, कभी पति का आ रहा है, कभी रेनू का आ रहा है, कभी बड़ी ननद का आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सच में आ रहा है? कमेंट करो, तब तक हम मिलते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। शबनम मौसी के घर जाते ही अपने ससुराल वालों की असलियत दिखाना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा शबनम के पहले एक रेनू ने वीडियो डाला था शबनम और जानकी के खिलाफ, और उसके बाद से रेनू ने दूसरा वीडियो डाला कि मैं देखना चाह रही थी कि इसमें कौन कौन लोग मज़ा ले रहे हैं, हम तो देखना चाह रहे थे इसलिए वो वाला वीडियो डाले थे। हम अभी भी अपने भाभी के साथ हैं और अभी भी मेरा भाई मेरे साथ है, सब लोग हम इकट्ठे हैं, बस हम लोगों का मन लेना चाह रहे थे। यानी कि रेनू ने कंट्रोवर्सी खुद सामने वाले सोशल मीडिया पर परोसा कि लोग इस पे बात करें। अब आप लोग सोचो कि ये कहते हैं, बैठ कर भाई बहन गाली देते हैं कि तुम लोग हमारे नाम से वीडियो मत बनाओ, हमारे नाम से कमेंट मत करो, हमें गाली मत दो, और बैठ के गंदी गंदी ये लोग गाली देते हैं। ये है इनकी असलियत, असली पहचान तो अब दिखी है। और खुद कंट्रोवर्सी का न्योता देते हैं, इतनी गिरी हुई सोच है। तो रेनू का पहला वीडियो याद है ना, कि रेनू ने दूसरे वीडियो में बोला कि मैं तो ऐसे ही देखना चाह रही थी कि कौन कौन मज़ा ले रहा है, किसको खुशी मिल रही है, किसको जलन हो रही है। और फिर अब शबनम का वीडियो आया। आपको क्या लगता है जो पति पत्नी एक साथ प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़ने से रो रहे हैं, वो पत्नी अपने पति के बारे में गलत बोलेगी? सोचो ना ज़रा। और वो अभी नई नवेली दुल्हन है, उसके बारे में उसकी ननद और उसका पति अगेंस्ट बोलेगा। मतलब पूरा ससुराल पक्ष शबनम के इस टाइम पे खिलाफ है, क्योंकि शबनम जाकर वहाँ पर अपने पति के लिए, अपने परिवार वालों के लिए बोल दिया। आपको ये सब रियल लग रहा है? धोखा मत खाना। यही शबनम और यही ससुराल वाले मिल के गाली देंगे तुम लोगों को, और ये कहेंगे कि हम तो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन खुश है। जैसे कि रूपा का आज थंबनेल आया कि मन को सुकून मिला। इससे कनेक्ट करके देखो कि शबनम के ससुराल से और शबनम से इस टाइम पर झगड़ा है, तो रूपा ने थंबनेल डाल दिया कि मन को सुकून मिला, और ये इस बात का पॉइंट आउट करके कर सकती है शबनम कि मैं देखना चाह रही थी कि कौन कौन खुश है, हम लोग तो इकट्ठे हैं। तो इस बात पे आप विश्वास बिल्कुल मत करना, ये फेक कंट्रोवर्सी है। ये जो शबनम और शबनम का पति और शबनम की ननद कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फेक है, और उसी फेक से इन लोगों का लाखों का व्यूज आ रहा है। तो ये आपस में ही अब कंट्रोवर्सी करके झूठा और आपस में ये व्यूज ला रहे हैं। ये सिर्फ व्यूज के लिए किया जा रहा है, और बाद में जब इनका कंटेंट खत्म हो जाएगा, इसका पति घर आ जाएगा, ये चली जाएगी, तो ये बोल के ये लोग कहेंगे कि हम देख रहे थे कि कौन खुश हो रहा है हमारी कंट्रोवर्सी से, हमारे बीच में कुछ नहीं था। तो ये बात कभी भी भूलना मत, ये इन लोगों का असली चेहरा है। जो इनके बातों में आया वो फंसा, और यही गलत कमेंट करने वालों को ये बैठकर गाली देंगे दोनों। ये जो शबनम है और ये जो शबनम का पति बबलू है, ये झूठा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी को न्योता दे रहे हैं। और शबनम, अगर तुमने बैठकर गाली दी तो इस बार तुम पूरे परिवार को जूता से लोग मारेंगे भिगो भिगो के, क्योंकि तुमने इस बार गलत कंट्रोवर्सी को न्योता दिया है, झूठे कंट्रोवर्सी को। तुम जो डालोगी उस पर ओपिनियन लोग, जनता देगी, और जनता देगी तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस सच्चाई को तुम जानती हो, जनता नहीं जानती है। इस सच्चाई को तुम जानबूझकर सोशल मीडिया पर रख रही हो। इस कंट्रोवर्सी के पीछे तुम्हें पता है सच्चाई क्या है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। तो फिर बाद में तुम्हें इस जनता को बोलने का अधिकार नहीं है। बैठकर तुम जो छोटी सी जबान से जहर उगलती हो ना, जो जनता है जितनी जल्दी तुमको चढ़ाएगी उतनी ही जल्दी नीचे गिराएगी। व्यूज़ नहीं आ रहा था तो झूठा कंट्रोवर्सी कर लिया, और ये सिर्फ रूपा को जलाने के लिए ये सब था। और रूपा भी इन लोगों की बातों में आकर तुरंत थंबनेल, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है रूपा की, कि निगेटिव थंबनेल लगाकर तुरंत डालती है और तुरंत रिएक्ट करती है सामने वाले की एक्टिविटीज़ पे।
और शायद इसीलिए सामने वाला मौका खोजता है बोलने के लिए। तो रूपा भी कम नहीं है, पॉजिटिव करते करते निगेटिव में अब धीरे धीरे रूपा जा रही है। हर एक चीज़ को रिएक्ट करना, हर एक चीज़ को रिएक्ट करना। अपनी ननद से बेवजह झगड़ा कर लिया, जो ननद उस दुख की घड़ी में साथ दिया, जो कोई नहीं देता, उस ननद को गलत ठहरा दिया। तो भाई हम तो इस एंगल से यही मानेंगे कि सिर्फ निगेटिव 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 आपकी थिंकिंग बनती जा रही है। आपको सिर्फ जनता इसलिए सपोर्ट की थी क्योंकि शबनम ने आपके साथ वास्तव में गलत किया था, बट आप तो और सह पाकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो हर बार आपकी जनता साथ नहीं देगी। बाकी मैं इस जनता को आगाह करना चाहती हूँ कि इस शबनम और शबनम के परिवार वालों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि ये व्यूज़ के लिए सारे लोग अच्छा खासा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और व्यूज़ भी जा रहा है। आप लोग सबके चैनल पे जाकर देखना, ये फेक जो बात कुछ भी नहीं है। पति देव जाकर वहाँ पे बदल गए, रंग बदल दिया, न जाए, बस इतनी सी बात है। इतने में ही इतना बात का बतंगड़ ये सारे लोग बना रहे हैं। कहीं रेनू, कहीं बबलू, कहीं रेनू की बड़ी बहन, कहीं और वहाँ पे रहने वाली लड़की, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, शबनम भाभी और बबलू भैया मेरा मिसयूज़ किए हैं, मुझे काम वाली बना दी है, नौकरानी बना दी है। मतलब फेक कंट्रोवर्सी, बात इतनी सी है, उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बनाना। तो इस बात में कुछ रखा नहीं है। ये सारे लोग मिले हुए हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हो। तो ये आगाह कर रही हूँ कि ये इनकी बातों में इस बार मत आना। और इस बार अगर ये फेक कंट्रोवर्सी के बाद जनता को गाली दिए तो इनको जनता कहीं की नहीं छोड़ेगी, जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ये मत कहना आगे बीच में आकर जब ख़त्म होने वाला होगा कि ये फेक था, हम तो देखना चाहते थे कि किसको किसको हमारी इस झगड़े से खुशी मिल रही है। वाह यार, दिमाग बहुत लगाया है। स्टोरी बना ली, रील्स बना ली, फिल्म बना लिया, किसी से आपको मतलब फ़ायदा नहीं मिला तो अब फेक कंट्रोवर्सी कर लो। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। क्या बात है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ, कभी प्रीति सूरज का, कभी ये राधा राज का, और अब इनका चालू हो गया है। किसका विश्वास करोगे? तो मैं कहती हूँ राधा राज का जो है ना, वो पाप का घड़ा फूटा है और राधा राज का अब जाकर सही आया है। अयोध्या कांड अभी तक फेक था, पर अब रियलिटी दिख रहा है। राधा राज का चरित्र से लेके चरित्रहीनता तक सारी सच्चाई सामने आ गई है राधा राज की। क्योंकि इस बार चंदा भौजी से पाला पड़ा है और चंदा भौजी अच्छे अच्छों का हेकड़ी निकाल देती है। क्योंकि चंदा भौजी जब गोरखपुरिया से नहीं डर सकती, तुम खेत के किस खेत की मूली हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।